ये तो क्या कहूँगी मैं। हाँ, बस ये जो दर्द छलका है मैम, ये क्या था, ये जानना चाहूँगी मैं, प्लीज़। गिव मी 2 minutes. श्योर। It's difficult because you have seen them. सब जो एक कलाकार है और ख़ास तौर पे जिसकी रोज़ी रोटी निर्भर करती है। शिल्पग्राम अभी हम आए हैं और वेस्ट जोन कल्चर की डायरेक्टर किरण सोनी गुप्ता मैम हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि इस बार 2 साल बाद ये उत्सव होने जा रहा है और किस तरह की तैयारियां रहेगी, किस तरह की यहाँ पे सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, क्या सुरक्षा के लिए मापदंड तय किए गए, सारी चीज़ों पर आइए बात करते हैं मैम से। मैम, इस बार 2 साल बाद ये उत्सव होने जा रहा है, शहरवासियों का बहुत प्रिय ये उत्सव हमेशा से रहा है। क्या इस बार अलग होने वाला है, क्योंकि कोरोना के बाद ये होने वाला है, क्या सुरक्षा के मापदंड इस बार अलग अपनाए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ज़रूर ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था कि इस टाइम हम शिल्पग्राम मेला, लेकिन फिर भी कलाकारों को क्योंकि एक मदद की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और उनकी रोज़ी रोटी जिनकी कला संस्कृति पर निर्भर करती है, उनके लिए करना बहुत ज़रूरी था। सभी कलाकार बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से निकले हैं और खुशी की बात यह है, मुझे शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि इस बार शिल्पग्राम उत्सव में हमारे साथ 1000 करीब शिल्पकार और कलाकार हमारे साथ हैं, जो कि 26 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज से आए हैं। और जितने हमारे क्राफ्ट मेला लगे हैं, करीब करीब भारत की 100 वैरायटीज़ ऑफ क्राफ्ट्स हम शोकेस कर रहे हैं। कलाकारों और शिल्पकारों में तो उत्साह है ही, लेकिन जनरल पब्लिक में भी उत्साह बहुत है। लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़रूरी था कि हम कोविड की गाइडलाइंस भी पालन करते हुए हम लोगों को इस उत्सव का आनंद कैसे दे सकते हैं। इसलिए हमने जो पहला चेंज किया है वो है ऑनलाइन बुकिंग का, ताकि बुकिंग स्तर पर भीड़ नहीं हो और लोग आराम से आकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना मेले का लुत्फ़ उठाएं। और जो ऑनलाइन बुकिंग भी है, जिनका आधार कार्ड और वैक्सीनेशन है, उन्हीं को दी जाएगी। बाकी जो मैनुअल आ रहे हैं उनका आरसीआर या टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो कंपल्सरी है। तो वो हमारे बाहर लगे हुए हैं स्टॉल्स, जहाँ से मैनुअल भी टिकट मिल सकती, जो कि कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जनता हमारे पास गांव की आती है जो कंप्यूटर सावी नहीं है। तो दोनों व्यवस्थाएं हमने रखी हैं ताकि एक भीड़ नहीं आए और सब लोग अपना कल्चरल प्रोग्राम का भी आनंद लें। सुबह 12 से 12:30 और 1 से 1:30 हमने मुक्ताकाशी रंगमंच पर कार्यक्रम किया है। और शाम की पारी का जो कार्यक्रम रहेगा वो दर्पण ऑडिटोरियम में रहेगा, जो हम एक सीट छोड़कर हम ऑडियंस को बिठाएंगे। और वो 2 पारियों में प्रोग्राम कर दिया, एक 4 से 5 और एक 7 से 8, ताकि मैम, जब हम यहाँ पे स्टॉल्स पे जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत लोगों का आपके प्रति बहुत अपनापन देखा। उन्होंने कहा कि किरण मैम हमारी अपनी है, क्योंकि वो खुद एक कलाकार रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो क्या कहूँगी मैं। हाँ, आई कैन सी टीयर्स इन योर आईज। बस ये जो दर्द छलका है मैम, ये क्या था, ये जानना चाहूँगी मैं, प्लीज़। गिव मी 2 minutes. श्योर। It's difficult because you have seen them suffering. मैंने जाना, यहाँ पे पीछे जब मैं गई थी तो कई लोग ये कह रहे थे कि हमने मतलब इस दौरान जो कोरोना का जो समय चल रहा था, उस समय हमने नरेगा में काम किया है। ये सारी चीज़ें मैं अभी उनसे जान के आई हूँ। और तभी उन्होंने कहा कि किरण मैम हमें बहुत अच्छे से समझती हैं इस चीज़ को लेके कि क्या हम पे बीती है, और वो हमारी अपनी है। नहीं, मुझे तो ये कहना है कि जो एक कलाकार है और ख़ास तौर पे जिसकी रोज़ी रोटी निर्भर करती है,
डिफिकल्ट नहीं भी आई कैन सी यू आर फीलिंग द पेन। थैंक यू सो मच। other time. लोग रोते थे कि खाने के लिए नहीं है पैसे। डिफिकल्ट टू सी देम। बहुत कम लोग ये पेन फील कर पाते हैं मैम, सबसे बड़ी बात ये है आप उस चीज़ को बहुत अंदर से फील कर पा रही हैं, ये बहुत एक अलग बहुत कम देखने को मिलता है ये। लेकिन ये उन्हीं के लिए है सब कुछ। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ वेस्ट जोन कल्चर की डायरेक्टर किरण सोनी गुप्ता मैम, और आपने देखा कि किस तरह से जो है कलाकारों की पीड़ा, जो 2 साल से वो कलाकार जिनके पास कोई काम नहीं था, किसी तरह की वो सांस्कृतिक जब कार्यक्रम नहीं हो रहे थे और ऐसे कामों में जब वो उनके पास कोई काम नहीं था, हमने जाना कई कलाकारों से कि वो इस समय में नरेगा और कई सारे ऐसे कामों में अपने आप को बिजी किए हुए थे, क्योंकि घर सबको चलाना होता है, उनको भी अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई जुगाड़ करना था। और ऐसे में उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जो शायद एक कलाकार को अगर आप करते देखें तो आप विश्वास ना करें। तो इस पीड़ा को कहीं ना कहीं मैम ने फील किया है, और वो हमने अभी हमने ये देखा भी है कि किस तरह से जो है वो इन कलाकारों के साथ आई हैं। और आज ये शायद ये जो उत्सव आप देख रहे हैं, ये उन कलाकारों को फिर से एक मंच मुहैया कराने के लिए एक नई पहल कह सकते हैं, एक नई शुरुआत कह सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरह से मैं दिखाऊंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।